स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा भोलानाथ हम बच्चों को सर्टिफिकेट देते हैं कि बच्चे तुम विश्व के अंदर लकीएस्ट ऑफ द लकीएस्ट सोल हो, अर्थात भाग्यवान आत्माओं में से भी भाग्यवान हो, क्योंकि देखो तुमको परमात्मा मिला है जो कौड़ी से हीरा, कांटे से फूल, कंगाल को सरताज, काले से गोरा बनाने के लिए आए। कभी सोचा भी नहीं था कि परमात्मा हमको ऐसा ऊंच बनाएंगे। हाँ, परमात्मा के दर्शन के लिए हमें प्यास थी, दर्शन दो घनश्याम मेरी अखियाँ प्यासी रहे, लेकिन कभी सोचा था कि भगवान आएगा हमें कौड़ी से हीरा बना देगा, विश्व का राज्य भाग दे देगा, और राज्य भाग देने के लिए हमको रोज़ अमृत वेले आकर के शिक्षा देते हैं, वरदानों से झोली भरते हैं, दुआओं का प्रसाद देते हैं। दादी जानकी कहती है मैं बीमार होती हूँ 5% मैं दवाई लेती हूँ, 50% बाबा की मदद है और 45% मुझे दुआएं मिलती हैं। तो बाबा दुआओं के लिए हमें क्या कहते हैं, बच्चे इस संगम युग पर तुम पुण्य का खाता जमा करो, यही समय है, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठड़ी पाप की। जो चाहो, जितना चाहो, जैसा चाहो, अपना भाग्य बना लो। भगवान भोलानाथ आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। भोले रूप में परमात्मा केवल इसी संगम युग पर ही मिलता है। तो हम कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं जो हमने देखा, हमने पाया शिव भोला भगवान। कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान। मनुष्य आत्मा तो पहचानती नहीं है। तभी तो कहा अर्जुन मुझे साधारण रूप में आए हुए को देख करके बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य नहीं पहचानते। तो परमात्मा कैसे गुप्त रूप में आकर के हमको पढ़ाते हैं, लायक बनाते हैं, सृष्टि का राज्य करने के लिए हमको काबिलियत देते हैं और नई दुनिया का, स्वर्ग का, हेवन का, पैराडाइज का, बैकुंठ का मालिक बनाते हैं। इस विकारी दुनिया का नहीं, ये तो कांटों का जंगल है, दुखधाम है, ये तो नरक है। तो बाबा कैसे हमको नरक से स्वर्ग में ले जा रहे हैं, अहो सौभाग्य हमारे। तो कितनी खुशी होनी चाहिए बाबा आप मिले हो। देखा जाए तो कभी का मन की आंखें खोल तो ये पिया मिलेंगे। तो अब ये आंतरिक बुद्धि का ताला खोलने के लिए बाप ने हमें कितना सहज मार्ग बताया। बच्चे मुझ बाप को याद करो, तुम्हारा बुद्धि का ताला भी खुल जाएगा, भाग्यवान भी बन जाओगे और विधि का विधान भी तुमको सब मालूम पड़ जाएगा। विधि का विधाता हमको विधि बता रहा है। तो हम कितने लकीएस्ट हैं। केवल समय यही है, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम अपना एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट मत करो, तुम्हारी बहुत बहुत वैल्यूएबल है। विश्व के कल्याण के लिए तुम्हें ये श्वास मिले हैं, तो विश्व कल्याण के लिए क्या तुम श्वासों को यूज कर रहे हो? भाग्य बनाने का केवल यही समय है, फिर तो समय मिलता ही नहीं है। और पूर्व जन्मों के जन्म के पापों को भस्म करने का केवल यही समय है। तो बाबा नहीं चाहता कि मेरे बच्चे बन करके धर्मराज के सामने जाएं। जैसे कोई बाबा कहते थे बहुत बड़े जज का बच्चा हो, अगर कोर्ट में उसका बच्चा आए तो बाप का, जज का सिर नीचा हो जाता है। तो बच्चे तुम किसके बच्चे हो? ये भगवान बाप भी कहता है कि बच्चे तुम हाईएस्ट ऑफ दी हाई बनो। बाप की दिल है, बाप की दिल कहती है कि मेरे बच्चे मेरे से भी ऊंच बने। इसलिए तो बाबा कहता है बच्चे तुम्हारी डबल पूजा होती है, मेरी सिंगल पूजा होती है। मेरी तो धरती पर मूर्ति है,
शिव की प्रतिमा धरती पर होती है और तुम्हारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ देखो कितने ऊंचे ऊंचे सिंहासन में। तो बाबा हमको कितने खुश होते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे आते हैं, मेरे वारिस आए हैं। बाबा को बहुत दिल होती है साकार बाबा को, मेरे सिक्की लदे बच्चे, मेरे रूहानी बच्चे, मेरे मीठे बच्चे, दिल तख्त नशीन बच्चे। तो बाबा ये ज्ञान रत्नों से सजाने का कार्य केवल इसी समय ही करते हैं। हमारे ऊपर जो ग्रहण लग चुका है माया का आवरण, माया का ग्रहण लगाने, दूर करने के लिए बाबा हमें मिला है। तो ये समय कितना हमारे लिए कल्याणकारी है, इसलिए इसको कहते हैं ऑस्पिशियस कल्याणकारी युग। तो इस समय ही भाग्य बनाने की बाबा हमको कलम हमारे हाथ में देता है, जो चाहो जैसा चाहो भाग्य बनाओ। तो कितना हम खुश नसीब आत्माएं हैं जो हमको भगवान मिला है। कोई विद्वान आचार्य पंडित शास्त्री नहीं मिला है, स्वयं ईश्वर मिला है। और ईश्वर की दुआओं में हम पलते हैं। वो हमारा पालनहार है, हमारा शिक्षक है, हमारा सतगुरु है, हमारा खिवैया है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे तुम कितना खुशी में रहो। ब्राह्मण जीवन का श्वास ही है खुशी, उमंग और उत्साह। कल भी बाबा ने कहा, अगर श्वास ऊपर नीचे होता है तो उसको हेल्दी नहीं माना जाता। ऐसे ब्राह्मण जीवन में भी अगर उमंग उत्साह नहीं है, खुशी नहीं है, तो ब्राह्मण जीवन नहीं है। तो ये खुशियों भरी जिंदगानी हमारी है। वी आर द लकीस्ट ऑफ द लकी पर्सन इन द वर्ल्ड। भगवान ने जो श्रेष्ठ रचना रची थी, उसमें भी हम अति श्रेष्ठ रचना है। हमारे दर्शन के लिए तो देखो कितनी लंबी लाइन लगी होती है। देख देख मन पुलकित होवत। हमारे दर्शन करने के लिए आज देखो कितनी रासलीला रची जाती है, कितने मंडप बनाए जाते हैं। और हम अति साधारण रूप में बाप से अपने आप को भाग्यवान बना रहे। तो इस खुशी में रहो, उमंग में रहो। बाबा बाबा हो मेरे बाबा, आप मिले हो। हमने तो कभी स्वप्न में नहीं सोचा था, मन चित्त में भी नहीं था कि आप हमको इतना ऊंच बना देंगे। तो ऐसी खुशी में रहो। और समय यही है, इसलिए पल 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 हर सेकंड अपनी कमाई जमा करो। अच्छा, ओम शांति।